गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मैं लगा रही थी भूसा। गाय के लिए ना भूसा निकाल के रख रही थी, सानी लगाना था। तो मैं आप लोगों को सारी बातें बताऊँगी, तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। और आज मैं ये भी बताऊँगी कि आरती दीदी आखिर हमारे घर में क्यों आई, किस वजह से आई, क्या कैसा है ना। तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगी और आप लोग पर उससे पहले आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए हमें सपोर्ट की आप लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो कर रहे थे, सानी निकाल रहे थे, मतलब भूसा निकाल रहे थे। हमने सोचा कि पहले गाय के लिए ना सानी भूसा कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अपने काम में ही व्यस्त थी, मेरा जो भी काम था तो मैं अपना काम ही करते जा रही थी। फिर अचानक से एकदम से दीदी आई तो काफ़ी अच्छा सा लगा। और तो इस तरीके से है ना। पर देखिए कल मैं आप लोगों को बताऊँ कि कल मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक नहीं था। मुझे बहुत मतलब अंदर से ना अजीब जैसे लग रहा था। पर कहते ना कि धीरे धीरे देखिए रात गई बात गई, बात भी चली गई और रात भी चली गई। तो फिर उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूँ। और फिर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूलना ही पड़ता है। अगर अपन नहीं भी चाहते ना कि नहीं भूलो, लेकिन फिर भी हर बात को इग्नोर करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को अपन लेके बैठे हैं ना। तो इस तरीके से भूल गई, हो गया जो होना था। अब आगे आगे का देखें, आगे की अब आगे क्या होगा, आज से क्या होने वाला है, ये सब सारी चीज़ें हैं ना। तो इस तरीके से अब कल जो हुआ सो हुआ। अब आज का दिन देखिए किस तरीके का निकलता है, क्या कैसा, और फिर है ना ऐसा रहता है उस हिसाब से। फिर यहाँ पे ना ये बछिया गाय जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब भूखी थी, शायद भूख लगी होगी उसको, इस वजह से वो बार बार आ रही थी। तो मैं उससे कह रही थी मैं दे रही हूँ, 5 मिनट रुक, मैं दे रही हूँ, ऐसे करके है ना। तो देखिए हमारे यहाँ पे से सानी लग गई, हमने उसको दे दिया तो ये खा लेगी अब। और फिर उसके बाद तो ये यहाँ पे मैं बछिया को थोड़ा सा रख दूँगी, तो अब बछिया भी खा लेगी। और मैं बताऊँ आप लोगों को कि मेरा अब बिल्कुल मन उचट गया है वीडियो बनाने के लिए। मैं बिल्कुल मतलब मेरा मन नहीं होता कि मैं बनाऊँ, पर फिर भी मैं कर रही हूँ, मजबूरी की वजह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मैं भी किसी अगले व्यक्ति से डरती हूँ कि कहीं कोई कुछ कहने ना लगे मुझे, है ना। तो इस वजह से फिर यहाँ पे दीदी लोग बैठी हुई थी और शिव को जो पानी आनी था ना, वो सारी चीज़ें आखिर इनको क्यों आना पड़ा, किस वजह से आना पड़ा, होगा कुछ उनका कोई रहा कारण। मैं और आने वाली वीडियो में आप लोगों को कल भी बताऊँगी, है ना। पर फिलहाल अभी आज के लिए इतना ही कहूँगी कि आखिर में इनको क्यों आना पड़ा और क्या कैसा, है ना। ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ना वो सब एक बसी वाली बातें होती हैं। तो यहाँ पे शिव को देखिए कितने अच्छे से खेल रहा था। और यहाँ पे मैं ना उनसे कुछ बातें भी करती हुई जा रही थी। बात क्या करना था कि ऐसे ही कुछ जो कुछ भी था ना वो सारी चीज़ें वो मुझे बता रही थी। शायद मैं क्या बोलूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर ठीक है। और मैं क्या बोलूँ, मुझे कभी-कभी खुद समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से क्या बोलूँ, पर फिर भी जो भी रहता है ना, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। कभी ऐसी कोई बात नहीं होती जो मैं आप लोगों से ना छुपाती हूँ, पर फिर भी कभी-कभी ना काफ़ी गुस्सा टाइप में आ जाता है मेरे को खुद ही। पर मैं अपना गुस्सा बहुत कंट्रोल करती हूँ, बहुत ज़्यादा गुस्सा का मतलब मुझे मुझे एकदम से गुस्सा आता है ना, तो मैं अपना सिर्फ़ एकदम बिल्कुल चुपचाप रहने की कोशिश करती हूँ कि अब मैं बिल्कुल शांत हो जाऊँ, मेरे से कोई कुछ बोले ना, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। लेकिन मैं करूँ भी तो करूँ क्या, कोई ना कुछ बोल ही देता है, फलाना-ढिकाना ऐसे करके बहुत सी चीज़ें होती हैं जो। तो कल भी इसी तरीके से ऐसा मेरे साथ हो गया था। मैं बहुत जब मुझे गुस्सा आती है मैं तो बिल्कुल मुँह बंद करके रहना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं किसी से बात ना करूँ, किसी के कर बात करूँगी ही नहीं करूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ में, हैं। तो इस तरीके से। और तो मैं आप लोगों से क्या बताऊँ, देव है ना जो वो बहुत मस्ती कर रहा था, लेकिन बाहर था। मतलब मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं ना छोटे-छोटे, वो उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा था। तो हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ वहाँ मत चल जाना। बहुत ज़्यादा दौड़ लगा रहा था। क्या हमारे घर के सामने से गाड़ियाँ भी निकलती हैं, थोड़ा-सा डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी वगैरह निकलती है। बच्चे हैं ना, नहीं ध्यान दे पाए, नहीं देख पाए, तो इस तरीके से, है ना। फिर उसके बाद है तो यहाँ पे ना मैंने नहीं तली थी जो चिप्स वगैरह थी ना, वो सारी चीज़ें मैं नहीं तली थी, मैं बैठी थी। और मम्मी ने ही चिप्स वगैरह जो भी उनको तल के देना था खाने पीने के लिए, तो तल के लेके आई हुई थी। तो यहाँ पे चिप्स वगैरह तल के लाई थी।
मैं बैठी हुई थी, मम्मी खुद ही अपने मन से तल के और ये सब लाई थी, बोला कि खाना पीने के लिए बोल रहे थे खाना खा लो खाना, तो खाना ना नहीं खाना था, तो थोड़ा सा नाश्ता ये सब चिप्स है पापड़ है ये सब सारी चीज़ें तल के दिया था, चाय बना के दे दी, चाय मैंने बनाई थी, चिप्स वगैरह मम्मी ने तल दी थी तो दे दी थी, खा पी ली थी। और तो काफ़ी देर तक बैठी रही थी, ज़्यादा देर तो रुकी नहीं थी, फिर भी 1-2 घंटे लगभग रुकी हुई थी। हाँ, और सिप को तो देखिए बोल रहे मतलब कहते हैं ना छोटे बच्चे कितने अच्छे लगते हैं, तो उसी हिसाब से वो ना मैंने उसको चिप्स पकड़ाई थी, मैंने कहा ले सिब्बू खा लो एक तो खाने को तो खाने लगे थे, लेकिन ना बार बार मेरे को ऐसे दे भी रहे थे। मैंने कहा देखो जरा इतनी इतनी अकल है उसमें कि मतलब मैं खा रहा हूँ तो दो, ये देखिए कितने अच्छे से, और जब ख़त्म हो रहा था ना तो हाथ आगे को करके लेने को कर रहा था कि मुझे और चाहिए है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद तो मैं शांति से अपना बैठ के, जब उन लोग चली गई थी ना, 2 घंटा रुकी हुई थी, ज़्यादा देर तो रुकी नहीं थी। फिर उनके जाने के बाद तो हमारे ना भगवान जी की बत्तियाँ ख़त्म हो गई थी, बत्ती नहीं थी थोड़ी सी, जब मैंने शाम को दिया बत्ती की ना तो देखी तो उसमें एक ही 2 बत्ती पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि तो ज़्यादा स्टोव में बत्ती ही बना लेती हूँ, तो यहाँ पे बैठ के भगवान जी की बत्ती बना रही थी। हमारे यहाँ ना कभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हमारे घर के सामने एक कपास का पेड़ टाइप में लगा हुआ है छोटा सा, तो उसी में से मम्मी निकाल देती है रुई, तो उसी में से बना लेते हैं। तो हालांकि ज़्यादातर करके मम्मी ही बनाती है, मुझे तो टाइम मैं तो नहीं बनाती हूँ, पर एक थी नहीं तो मैंने कहा मैं बना लेती हूँ, क्योंकि देखिए खाना बनना नहीं था शाम को, क्योंकि दोपहर का जो भी खाना रखा था ना वो बहुत ज़्यादा बन गया था मुझसे, तो वो रखा हुआ था। हालांकि मम्मी बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा बना ली है, मैं फिर कुछ नहीं बोली, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि देखिए लगता भी है ना खाना पीना तो है ना। फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे बैठे बैठे बत्ती में थी, और मेरे से ना दिन भर जो दिमाग में फालतू की बातें मेरी कल दिन भर चली है ना, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो इस वजह से ना मुझे काफ़ी यहाँ पे ना सिर भी दर्द दे रहा था। ये हमारा जो है ना वो शाम का है, पर फिर भी हम चुपचाप बैठे हुए थे और अपना जो भी था वो कर रहे थे। बहुत ज़्यादा सिर में दर्द था हमारे, पर हम करते हुए जाए, हमने कहा ठीक है कर लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से और कल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो उससे पहले आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा, ताकि मैं आप लोगों को और भी बहुत सी चीज़ें बता सकूं, है ना। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा मेरे को आने लगता है गुस्सा, पर मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं सब कुछ ना एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर बिल्कुल शांत टाइप में, बिल्कुल उसी तरीके से मैं रहना चाहती हूँ। एक तो पति ऐसे हैं कि अब मैं क्या बोलूँ, ना तो कहीं जा सकते ना कहीं आ सकते, ना कहीं ऐसे कहीं घुमाने फिराने ले जाते हैं, है ना। जो भी है सीधे घर में ही रहना, और घर के बाद बाहर कहीं पे भी जाना नहीं, तो और ज़्यादा दिमाग वो होने लगता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा सी आती कि एक ही जगह रह रहे इंसान भी एक जगह रह रह के ऊब जाता है, उसको भी अच्छा नहीं लगता है ना। पर मैं क्या बोलूँ, ठीक है जो भी है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि रो धो के जैसों में कैसों ज़िंदगी निकल जाए, कहाँ निकलेगी ज़िंदगी भी हम लोगों की, क्या ज़िंदगी है। अब इसी तरीके से तो ऐसे ही तो ज़िंदगी है, आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या ज़िंदगी है हमारी, है ना। इतने दिनों से आप लोग हमसे खुद जुड़े हुए हैं, और हम आपसे इतने दिनों से जुड़े हैं, हम आपसे इतने दिनों से जुड़े हैं, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी किस तरीके की है और क्या है ना। मेरी क्या, मेरे परिवार वालों की भी इसी तरीके की है, पर ठीक है अब जो भी है जैसा भी है। नहीं कहते भैया ज़्यादा, क्योंकि किसी व्यक्ति को भी बुरा लगने लगता है कि ज़्यादा बोलो ना, तो फिर बुरा लगने लगता है कि मतलब देखिए मैं इसमें किसी का नाम नहीं ले रही हूँ भाई, ये तो कहने को हो जाए कि नाम लेके बोलती है ना। तो बुरा वाली ऐसी बात कि मेरे अपने खुद भी परिवार के देखते हैं, मेरे मायके पक्ष के भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो ना देखते हों, मेरे मायके पक्ष के भी बहुत से वीडियो देखते हैं। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि वो भी हमारे अपने हैं, उनको भी बुरा लग सकता है ना, इस वजह से मैं फिर कुछ नहीं बोलती हूँ। और जैसा जो कुछ भी है, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि मैं लगा रही थी झाड़ू, जो कि अ, पहले मैंने यहाँ पे ना चटाई बिछा के रखती हूँ, फिर ना चटाई उदास के फिर मैं सोचा झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं अंदर से बाहर तक की सब जगह की लगा चुकी थी। बाहर की तो ऐसा कि मम्मी लगा ली थी सुबह उठ के, शाम घर का रहता है दिन का, तो वो तो फिर मैं यहाँ की लगा लेती हूँ। और इसी तरीके से लगे हुए थे। चलिए तो फिर मैं आप लोगों को और भी बताऊँगी।
तो बस मैं यही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप लोग ना ही लाइक करते ना ही सब्सक्राइब करते हैं ना। क्योंकि शायद मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगता होगा, इस वजह से होगा। तो मैं फिर भी कहूँगी कि मुझे फिर भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।